आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव जीत गई द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई को लेगी शपथ। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीत गई है। वे देश के 15वीं राष्ट्रपति होंगी। 25 जुलाई को वे पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। चुनाव की मतगणना की शुरुआत सांसदों की वोटिंग से हुई। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे तक सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो गई। इसमें द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। वहीं विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। बताया जा रहा है कि सांसदों के 15 वोट रद्द हुए। वहीं 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के 25,000 से अधिक आवेदन इसलिए हुए रद्द। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़ी खबर है। कुल हुए आवेदनों में से 25,355 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म प्रारंभिक चरण की आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं करने के चलते रद्द किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फीस नहीं जमा की थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी कर दिए हैं जिनके आवेदन रद्द हुए हैं। साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी निर्देश जारी किया गया है जिनके फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 21 से 27 जुलाई का समय दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजेश ठाकुर ने कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे लेकिन ना झुकेंगे और ना डरेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से परिवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने रांची के हेनू स्थित ईडी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस के कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरे और केंद्र की मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों का आरोप था कि ईडी द्वारा भाजपा नेशनल हेराल्ड मामले में पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी को समन भेजकर प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। ईडी कार्यालय के पास घेराव प्रदर्शन से पहले कांग्रेसी नेताओं ने पुरानी विधानसभा मैदान से सत्याग्रह मार्च निकाला। मार्च बिरसा चौक होते हुए ईडी प्रदेश कार्यालय तक पहुंचा। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे पर ना झुकेंगे और ना ही डरेंगे। केंद्र सरकार महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष को निशाने पर ले रही है। भाजपा जितना भी मुकदमा चला ले, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी संसाधनों की लूट पर आवाज उठाते रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 जुलाई को बाबा धाम के लिए दिल्ली से पहली उड़ान भरेगी विमान। बीजेपी सांसद होंगे पायलट। सावन का महीना है, लाखों श्रद्धालु बाबा धाम में भगवान भोले के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच देवघर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बार दिल्ली से देवघर के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस उड़ान को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। बता दें कि यह फ्लाइट 30 जुलाई को दिल्ली से देवघर के लिए रवाना होगी। खास बात यह है कि इस फ्लाइट से बीजेपी के कई बड़े नेता, सांसद दिल्ली से देवघर के लिए उड़ान भरेंगे। इनके अलावा 3 फेमस भोजपुरी स्टार्स मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, फ्लाइट के पायलट खुद बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी होंगे, जो देवघर पहुंच भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। इस फ्लाइट में पहला टिकट देवघर के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने बुक कराया है। इसके अलावा दिल्ली से देवघर जाने वाली इस फ्लाइट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी सफर करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 16 सीआरपी को हटाने की अनुशंसा। जामताड़ा में जुम्मे की नमाज को लेकर गैर उर्दू विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश दिए जाने की आंच अब विभागीय अधिकारियों तक पहुंचने लगी है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक अभय शंकर ने जामताड़ा, नारायणपुर व कर्माटांड़ प्रखंड के 16 सीआरपी यानी संकुल साधन सेवी को कार्य मुक्त करने के लिए उपायुक्त सह जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष को अनुशंसा भेजी है। इसके साथ ही डीईओ की ओर से शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों पर भी घोर लापरवाही बरतने के आरोप में शिक्षा विभाग के नियमों का अनुपालन करने में उदासीन रहे जामताड़ा के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी दीपक राम, नारायणपुर के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कैलाशपति पातर एवं कर्माटांड़ के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बंशीधर राम के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक रांची को पत्राचार किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने धनबाद डीईओ समेत 6 के वेतन पर लगाई रोक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के 6 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। आदर्श विद्यालय में शिक्षकों की रिक्ति से संबंधित जानकारी नहीं देने के कारण धनबाद की जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला शेख के वेतन पर रोक लगाई गई है। वहीं मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने को लेकर प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराने के कारण कई जिले के शिक्षा पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगाई गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से जिन जिला के शिक्षा पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगाई गई है उनमें खुंटी, लोहरदगा, पलामू, देवघर एवं गोड्डा के जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने सुकन्या को ताज पहनाकर किया सम्मानित। 2 दिवसीय दौरे पर दुमका आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने वालों का गुरुवार को तांता लगा रहा। संगठन के सदस्यों ने आवेदन देकर मुख्यमंत्री से मांग पूरी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राजभवन में फेमस डांस अकादमी की संचालिका सुकन्या चौधरी को सम्मानित किया। सुकन्या उत्तराखंड में 2 जून को हुए इंडिस्को आइकॉन अवार्ड में डांस एंड रैप वॉक प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। इसमें भारत के सभी राज्य के मॉडल और नृतक को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला था। झारखंड का नेतृत्व सुकन्या चौधरी ने किया और विजेता बनी। मुख्यमंत्री ने ताज पहनाकर उत्साह बढ़ाया और भविष्य में ऐसे ही नाम रोशन करने की बात कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर किसान महासभा ने दिया धरना। गिरिडीह जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने सदर प्रखंड परिसर में 21 जुलाई को धरना दिया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह माले नेता राजेश यादव ने कहा कि मानसून की बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खेतों में धान के बिछड़े सूख रहे हैं। खेती बाड़ी की उम्मीद लगभग समाप्त होती जा रही है। राज्य सरकार जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर किसानों को राहत उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने से ग्रामीण मजदूर भी प्रभावित हुए हैं। खेती होने से मजदूरों को रोजगार मिलता था, खेती नहीं होने से वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस को गाड़ी से कुचलकर मार डालने का खतरनाक ट्रेंड। 48 घंटों में चौथी घटना। झारखंड के रांची शहर में महिला दरोगा संध्या टोपनो को वाहन से रौंदकर मार डालने के बाद अब झारखंड के गुमला में भी पशु तस्करों ने पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिसकर्मी तत्परता दिखाते हुए गाड़ी के सामने से हट गए, जिसके कारण वह बाल बाल बच गए। कीट एएसआई प्रसिद्ध तिवारी के पैर में चोट लग गई। जानकारी के अनुसार गुमला की रायडी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर ट्रक में गोवंशी पशुओं को भरकर ले जा रहे हैं, जिसके बाद शंख मोड़ माझा टोली में पुलिस टीम तैनात हो गई। एक मालवाहक ट्रक और बोलेरो को रोकने का प्रयास किया गया, मगर इन गाड़ियों ने रुकने की जगह पुलिस कर्मियों को रौंदने की कोशिश की और फिर आगे निकल गए। पुलिस टीम ने किसी तरह पीछे हटकर अपनी जान बचाई। इसके बाद फौरन वायरलेस पर अलर्ट जारी किया गया और पुलिस टीम तस्करों का पीछा करने लगी। भागने की कोशिश में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मगर ड्राइवर भाग निकला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर में 6 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। दान में मिली बड़ी रकम। सावन के पावन महीने में झारखंड में श्रावणी मेले के दौरान देश भर से आए 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगम का जलाभिषेक किया। महीने भर चलने वाला श्रावणी मेला 14 जुलाई को शुरू हुआ था, जिसमें अधिकारियों को इस अवधि के दौरान 35 लाख से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद थी। अधिकारियों ने कहा कि 14 जुलाई से अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच यहां जलाभिषेक किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित होने वाले देश के सबसे बड़े मेले में से एक के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मंदिर को दान के रूप में 31.79 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और पिछले 5 दिनों में दर्शन कूपन के माध्यम से 32.26 लाख रुपए उत्पन्न हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में संथाल वासियों को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। 401 करोड़ की 52 योजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड के दुमका जिले के पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल वासियों को 401 करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने वहां 52 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान झामुमो विधायक नलिन सोरेन, विधायक बसंत सोरेन, प्रदीप यादव, बाल विकास मंत्री जोबा मांझी समेत अन्य झामुमो के नेता उपस्थित थे। उन्होंने भी सभा में लोगों को संबोधित किया।
इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर किसी भी वृद्ध अथवा जरूरतमंद को पेंशन नहीं मिली तो उसके लिए पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ डींगे हाँकती है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी भी लंबी कतार है। हम देश को पानी उपलब्ध नहीं करा पाए, किसानों के खेत में पानी नहीं दे पाए, किसानों, गरीबों को, शहरी लोगों को पानी नहीं दे पाए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सूखे का संकट, कृषि विभाग ने जिलों से मांगी रिपोर्ट, आकलन के बाद होगा फैसला। झारखंड में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान है, खेत सूखने लगे हैं, धान के बिछड़े पीले पड़ गए हैं, रोपनी शुरू नहीं हो पाई है, सुखाड़ का संकट मंडराने लगा है। इस सबके बीच कृषि विभाग भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। कृषि मंत्री बादल ने बताया कि खरीफ की खेती पर संकट को लेकर गुरुवार को विभाग ने एक बैठक बुलाई है। समीक्षा के बाद सरकार आसन्न सुखाड़ से निपटने और वैकल्पिक उपाय पर फैसला लेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि सभी जिलों की वर्षापात और धान की रोपनी की रिपोर्ट लेकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कृषि विभाग से सचिव और संबंधित अधिकारियों के अलावा कृषि विशेषज्ञों और मौसम वैज्ञानिकों को भी बैठक में बुलाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 10 लाख गरीब ग्रामीण परिवार पीएम आवास से रह गए वंचित। साल 2022 तक सबको देना था आवास। झारखंड के 10 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आवास नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के बार बार आग्रह के बाद भी केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आवास देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब केंद्र सरकार के अगले फैसले पर निर्भर करेगा कि झारखंड के वंचित गरीबों को कब तक आवास मिलेगा। यह स्थिति केंद्र और राज्य सरकार के कई फैसले और विसंगतियों के कारण बनी है। झारखंड का मिशन था 2022 तक सभी को आवास देना। इसके मद्देनजर पिछले वित्त वर्ष में केंद्र की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया गया था। इसमें कुल 10.50 लाख ऐसे गरीब परिवार चिन्हित किए गए जो पीएम आवास की आहर्ता रखते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में झारखंड को करीब 4 लाख पीएम आवास ही दिए। इस वित्त वर्ष में एक भी आवास नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सूखे के आसार, 10 साल में अब तक सबसे कम बारिश। झारखंड में सूखे के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले 10 साल में अब तक सबसे कम बारिश हुई है। कृषि विभाग भी इसे लेकर चिंतित है। हालत ये हो गई है कि इस साल धान के बिछड़े पर भी संकट मंडराने लगा है। कई जिलों में अब तक तो रोपा शुरू भी नहीं हो सका है। इनमें से संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल एक है। राज्य के 16 जिलों की स्थिति तो बेहद चिंताजनक है। रोपा के कार्य प्रभावित होने से किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी है। कृषि विभाग भी सूखे की स्थिति को मानते हुए तैयारी में लग गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में भाजपा से सरकार नहीं छीनते तो राज्य बिक जाता। झारखंड की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में गुरुवार को सार्वजन पेंशन योजना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नमूनों के तौर पर लाभुकों को पेंशन योजना का प्रमाण पत्र वितरण किया। साथ ही साथ 401 करोड़ की 112 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर झारखंड सरकार की समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में एक ओर जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के साथ साथ झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य जो भी पेंशन के हकदार हैं, हमारी सरकार उन्हें पेंशन देने का काम करेगी। कोई भी इसके लिए परेशान नहीं होगा। हमारे अधिकारी उनके घर जाकर उन तक लाभ पहुँचाएंगे। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, लेकिन गरीबों के उत्थान के लिए कुछ नहीं करती, बल्कि उनका सारा ध्यान अमीर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का होता है। उन्होंने कहा कि 40 वर्ष हमें झारखंड को अलग राज्य बनाने में लग गए, जबकि 20 वर्ष हमें सत्ता पाने में लग गए। अगर 2019 में हम लोग डबल इंजन सरकार से सत्ता नहीं छीनते तो ये लोग पूरा राज्य ही बेच डालते। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। राज्य में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी आ गई है। रांची का पॉजिटिविटी दर 10 से बढ़कर 14.50% पहुंच चुका है। वहीं दूसरे जिलों में भी पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में राज्य में एक बार फिर कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार ने अस्पतालों में PSA प्लांट, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की क्रियाशीलता के आकलन के लिए सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है।